तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज मैं एक ऐसी ही इतनी डरावनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी ये सोचने लग जाओगे कि किसी लड़के के साथ इतना बुरा तो नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टोरी है तमिलनाडु की। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट छोटा सा जरूर छोड़ कर जाएं, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। तो वीडियो शुरू करते हैं। अमन नाम का एक लड़का जो कि बेंगलुरु में जॉब की तलाश कर रहा था। उसकी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, मेडिकल डी फार्मेसी वगैरह उसने पढ़ाई की थी और उसकी पढ़ाई इस टाइम कंप्लीट हो चुकी थी। तो वो कुछ जॉब ढूंढ रहा था अपने लिए। तो कई महीने ट्राई करने के बाद उसका एक दोस्त है, उसने उसको एक जॉब बताई कि एक मेडिकल है उसके पास जाओ, वो अंकल आपको जॉब दे देंगे, उनके पास जॉब है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझको जॉब के लिए कोई लड़का चाहिए। तो वो ऐसा ही करता है, वो अंकल के पास जाता है। उस अंकल का नाम है आहूजा अंकल। तो आहूजा अंकल के पास अमन जाता है और उनसे जॉब के लिए बोलता है कि आपने मेरे दोस्त से जॉब के लिए बोला था कि आपको एक लड़का चाहिए। तो ये बताता है कि मैंने ये किया, सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो अंकल इसके मार्क्स वगैरह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो अंकल उसको कहते हैं कि तुम्हारी जॉब ये होगी कि मेडिसिन एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल पहुंचाना, ये तुम्हारा जॉब रहेगा और तुमको बड़ी अर्जेंटली में जो है वो मेडिसिन पहुंचानी होगी और जो इंसेंटिव है, किराए का खर्चा है, पैसा है, वो तुमको मिल जाएगा और तुम्हारी तनख्वाह होगी 20,000 रुपये। तो वो सुनने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि 20,000 रुपये, ये कम से कम 2018-19 की बात है। उस टाइम 20,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, बड़ी मतलब सही हुआ करते थे एक फ्रेशर जॉब के लिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो अंकल उससे कह देते हैं तू एक काम कर, कल सुबह सुबह आ जाना और तुमको यहाँ से, और मैं तुम्हारे लिए एक टिकट बुक करा देता हूँ ट्रेन की। तुमको तमिलनाडु जाना होगा, वहां पर दवाइयाँ पहुंचानी होगी, 3-4 दिन में तुम वापस आ जाना। तो वो कहता है कि अंकल ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। तो वो अपने घर जाता है, खुशी से घर के लिए मिठाई वगैरह लेके जाता है, घर वालों को मिठाई खिलाता है कि मेरी जॉब लग गई है और बहुत अच्छी जॉब है और 20,000 रुपये सैलरी भी मिलेगी। तो घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुए उसकी इन बातों को सुनने के बाद। तो वो दिन आ जाता है फाइनली, अब उसको जाना है तमिलनाडु। तो वो जब पहुंचता है अंकल के पास तो अंकल कुछ ना कुछ दवाई उसको दे देते हैं कि ये दवाई है और बहुत महंगी दवाई है और ये तुमको कल शाम तक पहुंचानी है हॉस्पिटल में और वहाँ बहुत अर्जेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इन दवाइयों की। तो कल शाम तक ये पहुंच जानी चाहिए और गुम नहीं होनी चाहिए। और उसको किराए वगैरह के अंकल कुछ पैसे पकड़ाते हैं, कुछ उसके खर्च के लिए, खाने के लिए पैसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं तू ले जा दवाई यहाँ से। तो वो दवाई लेके अपनी रेल की टिकट लेके वो ट्रेन में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तो वो कम से कम शाम के 6-6:30 बजे पहुँच गया था स्टेशन पर, मतलब तमिलनाडु स्टेशन पर पहुँच गया था। तो तमिलनाडु स्टेशन पहुँचने के बाद उसने चारों तरफ देखा कि अभी तो चहल पहल है, कोई ना कोई सवारी तो मिल ही जाएगी। तमिलनाडु से भी 40-50 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। उस गांव में उसको दवाई पहुंचानी थी, वहां एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल में इसको दवाई पहुंचानी थी। तो ये तमिलनाडु स्टेशन पर उतरता है और देखने लगता है कि यहाँ पर किसी को हिंदी आती है नहीं आती। तो ऐसे कई लोगों से पूछता है लेकिन किसी को भी वहाँ पर हिंदी आती नहीं थी, ज़्यादातर लोग उसको ऐसे मिले थे। तो ये थोड़ा सोचता है मैं किसी से इंग्लिश में बात करूँगा, कोई इंग्लिश बोलने वाला मिल जाए। तो दूर कहीं एक अंकल दिखे इसको जो कि चाय बेच रहे हैं। ये उसके पास गया, अंकल जी के पास, और उससे बात करनी चालू कर दी। तो वो अंकल भी यूपी के थे, वो हिंदी जानते थे। तो वो अंकल से बोलता है कि अंकल जी मुझको इस पते पर जाना है। अंकल को पता दिखाता तो अंकल कहते हैं कि तुम तो यार बहुत लेट हो गए, यहाँ से अभी एक बस गई है जो कि सीधा वहीं तुमको उतार देती 1-1.5 घंटे में, लेकिन अब तो शायद तुम्हारा जाना मुश्किल है क्योंकि इस टाइम कोई भी बस वगैरह, कोई भी रिक्शा वगैरह वहाँ पर जाने के लिए तुमको नहीं मिल सकता। और
तुम तो बहुत मुसीबत में फंस गए हो। तो वो बोलता है अंकल जी कुछ ना कुछ तो बताओ, कुछ ना कुछ तो सवारी होगी जाने के लिए। लेकिन अंकल जी मना कर देते हैं क्लियर कि यहाँ पर अब एक भी सवारी तुमको नहीं मिलेगी वहाँ जाने के लिए। तुम एक काम कर सकते हो, यहीं पर आस पड़ोस में मेरा घर है, तुम बेशक से वहाँ रुक सकते हो आज, और सुबह वहाँ से निकल जाना, सुबह तुमको बस मिल जाएगी। तो वो कहता है अंकल जी नहीं, मुझको दवाई पहुँचानी है और ये बहुत ही अर्जेंट है, आज शाम 8-9 बजे तक मुझको दवाई पहुँचानी है और मैं तो लेट हो जाऊँगा। तो अंकल जी कहते हैं नहीं, अब तो वैसे तो कुछ हो नहीं सकता, अगर तुम देख लो घूम फिर के कोई रिक्शा वाला मिल जाए तो उससे बात कर लेना और कुछ पैसे ज़्यादा ऑफर कर देना, चला जाएगा। लेकिन संभल के, ये रास्ता मतलब ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और बहुत खतरनाक है, तुम इस जगह के बारे में जानते नहीं। तो वो वैसे ही टेंशन में था तो उसने अंकल की बात को इग्नोर किया, फिर आगे की तरफ चल दिया। चलते 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 अभी वो थोड़ा दूर ही चला था, कम से कम 100-200 मीटर। उसको एक ऑटो आता मिला सामने से ही। तो उसने उस ऑटो वाले को रोका वहां पर। ऑटो वाला उसके पास रुका और उसने ऑटो वाले को सारी बात समझा दी कि मुझको वहां पर जाना है और तू वहां पर मुझको लेकर चल और मैं तुझको 101 रुपये फालतू दे दूंगा। तो ऑटो वाला मान जाता है, तो इसको ऑटो में बैठा लेता है, फिर वहां से निकल जाता है ऑटो वाला उसको लेकर। तो क्या हुआ, ऑटो वाला कम से कम 1 किलोमीटर ही चला था तो उसने ब्रेक मारी ऑटो वाले ने। तो इसने बोला उससे कि भाई ब्रेक क्यों मारी तुमने, अब मुझको जल्दी पहुंचना है यार, थोड़ा दवाई भी है मेरे साथ, ये दवाई पहुंचानी है मुझको। तो ऑटो वाला कहता है 1 मिनट रुको। तो ऑटो वाला ऑटो से उतरता है और सामने ये हट्टा कट्टा सा आदमी खड़ा था, नॉर्मल कुर्ता पजामा, कुर्ता और वो तमिलनाडु की ड्रेस देखी होगी आपने कि एक तेमन सामान लेते हैं वो। तो वो उसके पास जाता है ऑटो वाला उतरने के बाद, और ऑटो वाला उससे कुछ ना कुछ फुसफुसा रहा होता है, ये देख रहा होता है यार ये ऑटो वाला और मुझको लेट कर रहा है, मुझको ज़्यादा देरी हो रही है। तो ऑटो वाला तो वहीं खड़ा रहता है, लेकिन वो जो वहाँ पर खड़ा था 6 फुट का लड़का आदमी जो कि कुर्ता और वो धोती पहना हुआ था, वो आया लुंगी पहन के उनके पास और बोलने लगा कि तुम ऑटो से उतरो। तो अमन ने बोला भाई ऑटो से कैसे उतरूं, मुझको अभी जाना है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझको ऑटो से उतार रहे हो, हमको जाने दो वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर सकता हूँ थाने में। तो वो बोलता है कि मैं ही पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ, तुम इससे ऑटो से उतरो। तो वो ऑटो से उतर जाता है, बोलता है कि सर क्या हुआ, मैंने कोई गलत काम किया क्या, मैं तो सीधा जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, रात को तुमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और ऑटो वाले से बोला, ऑटो वाले तू इस टेम्पो को ऑटो को लेकर यहाँ से निकल और तू भी कहीं ना कहीं होटल वगैरह देखकर वहाँ पर रुक जा, सुबह जाना, रात को इस रास्ते से मत जाना। तो ये सोचने लगता है कि यार ये क्या हुआ। फिर ऑटो वाला अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सोचने लगता है अभी तो बहुत लेट हो गया हूँ और मुझको पहुँचना भी है और शायद मुझको सेठ से पीछे से डांट भी पड़ेगी, पहला दिन जॉब का और मैं अभी टाइम से दवाई लेकर पहुँचा भी नहीं हूँ। तो ये पैदल पैदल वहाँ से निकल चलता है, सोचता है कि जाने दो यार, पैदल पैदल कहीं ना कहीं तो कुछ सवारी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पैदल पैदल जैसे ही वहाँ से निकल जाता है, चला जाता है, तो वहाँ पर पैदल पैदल कम से कम अभी ये 200-300 मीटर ही चला था, उसको एक आदमी खड़ा मिलता है जिसके मुंह पर मास्क था और हाथ में चाकू था। तो वो इससे कहता है कि इस बैग में जो भी कुछ है वो सब निकालो, अपनी जेब से सब कुछ निकालो। तो उसने मास्क वगैरह पहन रखा था, हाथ में चाकू था, लेकिन ये उससे बोलने लगा भाई मेरे पास सिर्फ दवाइयाँ हैं, पैसे मैं तुमको 100-200 रुपये दे सकता हूँ, मैं इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझको ये दवाई पहुँचानी है बहुत ही अर्जेंट, मेरी जॉब का पहला दिन है। तो ऐसा करते करते 101 रुपये देकर उसको मना लेता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो आदमी भी इससे कहता है कि इस रास्ते से मत जाइए, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन वो यार बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, इन चीज़ सबकी बातों को इग्नोर करते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। तो वो चलता जाता आगे बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि यार चारों तरफ बस खाली नारियल के पेड़ हैं और अब रात होने लगी है, अंधेरा होने लगा है, अभी तक मैं दवाई लेकर नहीं पहुंचा। और मतलब कई चीज़ें इसके दिमाग में चल रही है कि आस पास कोई सवारी भी नहीं है। ऐसे ये चलता चलता पहुंचता है कुएं के पास
और ये कुएं के क्रॉस ही कर रहा था, उसके पास से गुजर ही रहा था। एकदम से उसमें से इसको लगा जैसे कुएं में से कोई ना कोई झांक रहा है, किसी का ऐसे मुंडी देखी इसने थोड़ी सी, तो इसने एकदम से कुएं की तरफ देखा, लेकिन कुएं में कोई नहीं था। तो ये फिर वहां से चल देता है, कुएं को क्रॉस कर लेता है। थोड़ा सा आगे चलते ही इसको एकदम से पीछे से आवाज आती है, जैसे कोई इसका नाम पुकार रहा है, अमन अमन। और इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे दूर दूर तक भी कोई नहीं था। ये थोड़ा सा टेंशन में था, सारी बातें इग्नोर करता हुआ चल रहा था कि पहला दिन है, मैं लेट हो गया, ये और वो 2-4 तरह की बातें। तो फिर ये चलता रहता, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इसको पीछे से फिर आवाज आती है, अमन अमन। ये फिर पीछे देखता है, लेकिन पीछे कुछ नहीं दिखा इसको। अब ये डरने लगा, ये सोचने लगा कुछ ना कुछ तो जरूर है यहाँ पर रास्ते पर। और इसको वो बातें याद आने लगी कि उस चाय वाले अंकल ने भी कहा था कि ये रास्ता खतरनाक है, पुलिस वाले ने भी कहा था, और जो ये चोर मिला उसने भी मुझसे कहा था ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है इस रास्ते पर जिससे सब मुझको रोक रहे हैं और मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। उसके बाद वो अपनी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना चालू करता है कि शायद कोई घर वगैरह मिल जाए, आस पड़ोस में कुछ ना कुछ तो मिल जाए जिससे कि मैं हाथ से बच सकूं, जो भी कुछ चीज़ मेरा पीछा कर रही है। ये भूत प्रेत तो वैसे तो मानता बहुत था, इसको पता था कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसने आज तक भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो ये वहाँ से डरता हुआ अपना इधर उधर चारों तरफ देखता और फिर सीधा जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था नॉर्मली। तो इसको दूर खेतों में एक जंगल सा था, मतलब वहाँ पर पेड़ थे नारियलों के, और इधर उधर कुछ फसलें भी हो रही थी। वहां पर इसको एक लेडीज खड़ी हुई दिखती है दूर से ही, इतनी ज्यादा तो विजुअल नहीं थी वो, लेकिन चंद्रमा की रोशनी में, थोड़ा सा चंद्रमा निकला हुआ था, उसकी रोशनी में जितना देख सकता था उसको एक औरत ही लगी वो, कि हाँ ये एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं जो कि बिखरे हुए हैं। उसने सिर पर दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ, खाली एक नॉर्मल सी साड़ी पहनी हुई है, और वो वहां पर खड़ी है और मेरी तरफ देख रही है। तो इसको देखता देखता ये सीधा अपना आगे बढ़ता रहता है। ये समझ तो जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल तो औरत नहीं है ये। लेकिन ये कैसे न कैसे अपना भगवान का नाम लेते 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 ये वहां से निकलने लगता है। निकलते निकलते ये उस औरत को बार बार पीछे मुड़ के देख ही रहा था, इतने ही वो औरत वहां से गायब थी। उसको गायब देख इसके अब बहुत ही ज्यादा होश खराब थे, समझ चुका था कि ये बहुत ही गलत चीज हो रही है मेरे साथ, अच्छा नहीं हो रहा जितना भी हो रहा है, और मैं इस रास्ते पर आकर फंस गया। शायद मुझको उन अंकलों की बात मान लेनी चाहिए थी, खासकर उस चाय वाले की। वो तो मुझको रूम भी ऑफर कर रहा था रुकने के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ बहाना लगा कर कि मुझको सवारी नहीं मिली है कहकर सेठ जी को मना लेता, लेकिन अब तो मेरी तो जान पर बनाई है। ऐसा सोचते सोचते ये चल रहा था, और इसने अब भागना रेगुलरली चालू कर दिया वहां से कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए, कोई ना कोई लोग वगैरह, कोई घर वगैरह, गांव वगैरह कुछ तो मुझको मिले। लेकिन उस रास्ते पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। ये भागता भागता आगे चल रहा था, फिर कंटिन्यूअसली ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरे पीछे कोई ना कोई भाग रहा है। तो ये बार बार पीछे मुड़ के देखता, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देखने के बाद भी इसको कुछ भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी पीछे नहीं था। लेकिन इसको प्रॉपर आवाज आ रही थी, कोई ना कोई मेरे पीछे भाग रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। अब इसको भागने के साथ साथ वैसी आवाजें भी आने लगी जैसे कि कोई कान पे इसके कुछ ना कुछ बोल रहा है, ऐसे जैसे कि कान पे कुछ ना कुछ कोई बोलता है ना आराम से, ऐसे कोई कान पे बोल रहा है। तो ये और ज्यादा घबराने लगा। घबराते घबराते ये भागता चला जा रहा था। एकदम से इसकी ठोकर लगी और एकदम से जमीन पर गिरा, और गिरते ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ था जिससे इसकी ठोकर लगी। इसके हाथ पांव पूरे छिल चुके थे। इसने अपना बैग खोलकर देखा तो उसमें दवाइयां जो भी थी, इंजेक्शन वगैरह, वो सही सलामत थे, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद ये उठकर वापस से भागना चालू करता है। अब थोड़ा सा लंगड़ा कर भाग रहा था क्योंकि पैर वगैरह में चोट भी आ गई थी। उसके बाद भागते भागते ये किसी न किसी चीज से एकदम से टकराया, और टकराने के बाद ये पीछे गिरा, और इसने जब सामने देखा अपना मुंह घुमाकर कि मैं किस चीज से टकराया हूँ, तो उसको देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसके सामने वही औरत खड़ी थी जो पहले खेत में खड़ी थी, और उसकी आंखें लाल है और लंबे लंबे उसके बाल हैं, और वो इसकी तरफ देख रही है, इसकी तरफ क्रीपी स्माइल कर
और बढ़ रही है इसकी तरफ। तो उसके देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था, डर चुका था। तो ये एकदम से वहाँ से पीछे हटना चालू किया। इतने ही जो है इसके ऊपर उस औरत ने जैसे ही इसको पकड़ना चाहा, इसकी तरफ बढ़ी, इतने ये वहाँ पर बेहोश हो गया। तो सुबह अब हो चुकी थी। आसपास के जो लोग थे वो इसके चारों तरफ खड़े थे। इसकी आँख खुली, इसने देखा कि चारों तरफ मेरे वहाँ के लोग खड़े हुए हैं और उन्होंने इसको खड़ा किया। फिर वो इसको अपनी बाइक वगैरह पर बैठा कर अस्पताल लेकर गए और अस्पताल में जो है इसको कुछ दवाइयाँ वगैरह दी गई और इसको वो पूछने लगे अस्पताल वाले कि तुम्हारा साथ हुआ क्या। तो इसने सब कुछ बता दी कि मेरे साथ ये हुआ, मुझको वहाँ पर दवाई पहुँचानी थी और मैं इस रास्ते से जा रहा था, मुझको यहाँ पर एक औरत दिखी। उसने सारी जो स्टोरी उसके साथ हुई थी, जो कहानी सारी उसने उन लोगों को बता दी। बताने के बाद वो लोग उनको बताया कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या हुआ, कुछ सालों पहले यहाँ पर जो एक कुआं है, इसमें एक पूरी की पूरी फैमिली जो है डूब के मर गई थी। वो पूरी फैमिली जो इस रास्ते पर घूमती है, तो आगे से इस रास्ते पर जब भी आए तो रात में सफ़र नहीं करना और जो लोग तुमको समझाए वही बात मानना। तो उसके बाद ये कभी भी उस रास्ते से नहीं गया। दूसरे दिन ये अपने इंजेक्शन लेकर वहाँ पर पहुँच गया और इसकी जॉब भी सही चल रही थी। इसने बता दिया जो भी इसके साथ साथ हुआ, तो सेठ जी भी समझ गए थे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।